हाय एवरीवन गाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट सेबी ग्रेड का नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा है, बट ये एडुटैब वाले और अंचित सर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सेबी पे बनाए जा रहे हैं. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, everyone including you and me is not clear और is not having 100% clarity कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो हमारे हाथ में नहीं है. बट मीनवाइल देयर आर सम एस्पिरेंट्स हु आर सोनली डिपेंडेंट ऑन सेबी. उनको सिर्फ सेबी ही करना है, या तो उनको आरबीआई जाना नहीं है, आरबीआई उनके बस का नहीं है, बिकॉज दे थिंक के क्वांट और करंट अफेयर्स हमसे नहीं होंगे एंड सेबी इज इन आवर जोन. तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं. आप अगर सेबी नहीं टारगेट करें, यू कैन सिंपली स्किप इट. ठीक है, बाय मेकिंग दिस वीडियो वी आर नॉट गिविंग एनी सिग्नल के नोटिफिकेशन कल ही आ जाएगा. दैट्स नॉट आवर इंटेंशन. और सैलरी की ही वीडियो क्यों बना रहा हूं? बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं अभी लैक ऑफ मोटिवेशन आ गया है अमंग इवन दोज एस्पिरेंट्स हु आर सोनली टारगेटिंग सेबी. और हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए. इफ देयर इज वन थिंग विच कैन बी अ डिसेंट मोटिवेशन फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, इट वुड बी द सैलरी. उस सैलरी से ही आपका प्रोफाइल स्टेटस सब बनता है. कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते. सो सैलरी डिस्कस करेंगे. इफ यू थिंक दैट दिस कैन मोटिवेट यू, डू वॉच इट, यू विल ऑल्सो गेट सम क्लैरिटी. तो एक सैलरी स्लिप है, दिस इज नॉट द रीसेंट वन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीसेंट वन है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे. ये कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे काट दी हैं, बिकॉज द पर्सन हु शेयर द सैलरी स्लिप दे वांटेड कि यार एग्जैक्ट नंबर मत शेयर करो कि 44,000 दिस मच, ये मत शेयर करो, बिकॉज इवन बाय दिस एग्जैक्ट नंबर दे कैन गेट टू नो कि सैलरी स्लिप किसकी है. तो वो काट दिए हैं, बट यू विल गेट एन होल आइडिया. तो अगर हम सेबी की सैलरी स्लिप की बात करें तो बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, लोकल अलाउंस, ये सब मिला के यू गेट ऑलमोस्ट पेड लाइक 1,40,000 समथिंग. दिस इज वन कैलकुलेशन. अब इसमें से डिडक्शंस भी होंगी. डिडक्शंस क्या होंगे? ये आपका एनपीएस में जा रहे हैं 10 और 11,000, कुछ आपका पार्ट है, कुछ आपकी कंपनी दे रही है. फिर इन्होंने कुछ स्पेशल एडवांस भी दिया है 5,000, ये तो उन्होंने एडवांस लिया है, दिस विल नॉट बी डिडक्टेड अदरवाइज. और इनकम टैक्स ये तो आपको देना ही पड़ेगा. सो ओवरऑल अराउंड अबाउट 10 + 11 21 + 16. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस राइट. थोड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, बट जस्ट मैनेज इट. 10 + 11 + 16, दिस इज अराउंड अबाउट 37-40,000 आपकी डिडक्शंस होंगी. बट उसमें से अगेन आप लेके चलिए कि ये तो आपका एनपीएस में ही जा रहा है. दिस इज योर सेविंग्स फॉर योर रिटायरमेंट. सो यही एक पिक्चर है जिसको आपको समझना है. दिस इज द होल थिंग. अब इसके ऊपर भी आपको यू विल गेट समथिंग, आई विल टेल यू अबाउट दैट. सो दिस इज द बेसिक पार्ट जो आपको हर महीने आएगा. देन देयर आर अलाउंसेस व्हिच आर आइदर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो यहां तक इतना क्लियर है. 1,40,000 में से अराउंड 40,000 डिडक्शन होगा. सो अराउंड 1 लाख यू माइट गेट इन हैंड. और उसमें से भी जो आपका डिडक्शन हो रहा है 20,000 इज लाइक योर एनपीएस विच यू एक्चुअली आर सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट. आपका ही है, वो सेबी का नहीं है. तो बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं. इसके अलावा पेट्रोल अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर. मतलब यार एक ऑफिसर को क्या चाहिए लाइफ अच्छी जीने के लिए, वो सब कुछ मिलेगा. सर्वेंट अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ब्रीफकेस अलाउंस तक मिलता है, लैपटॉप अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस कि आपके घर में अच्छा फर्नीचर हो, मेडिकल अलाउंस आपकी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ सही रहे, एलटीए, वेकेशन अलाउंस भी मिलता है. तो मतलब जितना बोल दो कम है अलाउंसेस के बारे में. ठीक है, बट एक चीज आप याद रखिए, इसको ग्लोरीफाई मत होने दीजिए अपने मन में कि ये एक ऐसी चीज आपको मिल जाएगी, बाय दैट यू विल बिकम वेरी रिच और यू विल बी लाइक अनमैच्ड इन दिस वर्ल्ड. ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट दे आर गिविंग यू, आई फील कि मुंबई जैसे शहर में दिस इज समथिंग उतना चाहिए ही. अगर वैसे तो लोग 10,000 में भी जीते हैं, बट इससे आप कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. आई डू नॉट वांट टू शो यू अ पिक्चर व्हिच इज लाइक लार्जर देन लाइफ. This will help you live a decent life, right? But थोड़ा सा सेविंग हो जाएगा, थोड़ा सा एक घर की किस्त चली जाएगी, if you buy a home, बाकी रेगुलर एक्सपेंसेस हो जाएंगे. मतलब यार बस इतना है कि कल को आपके घर में गेस्ट आता है और आपको 2 किलो दूध की बजाय 4 किलो दूध लेना है, तो आपको एकदम यहाँ पे महसूस नहीं होगा, दर्द नहीं होगा. आपका बच्चा मॉल में आप जा रहे हैं और कोई 1,000 रुपए की चीज मांग रहा है तो आपको दर्द नहीं होगा. बट इट डजंट मीन दैट योर लाइफ वुड बी लाइक सुपर लग्जूरियस. ऐसा कुछ नहीं है. वो बिल्कुल कॉर्पोरेट जॉब में ही हो सकता है, लेकिन वो घिसाते भी आपको पूरा है, फिर सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक. वैसी लाइफ एक अलग लाइफ है. इफ यू वांट दैट, गो टू सम गुड कॉलेज, गेट पास्ड आउट, वर्क हार्ड, गो टू द प्राइवेट सेक्टर, गो अब्रॉड. दैट्स अ सेपरेट लाइफ. ये एक सिंपल लाइफ है, एक आम आदमी की एवरेज लाइफ है. तो इसमें
ये मैंने आपको बताया 1,40,000 आपको मिलेंगे, लाख रुपए आपका इन हैंड आएगा, क्योंकि बाकी आपके चीजें डिडक्ट हो रही हैं। इसमें एक और चीज भी है, अगर आप सेबी का एकोमोडेशन लेते हैं, ठीक है, इस बंदे ने जिसका मैंने सैलरी स्लिप दिखाया, दैट पर्सन डिडंट टेक द एकोमोडेशन फ्रॉम सेबी, तो एचआरए मिल रहा है उनको 35,000, ये बढ़ गया होगा अभी, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट ये फिर आपको नहीं मिलेगा, तो ये सीधा कट के आपका 65,000 रह जाएगा, समझिए यहाँ पे, क्योंकि वो आपके घर का किराया 35,000 काट लेंगे, विच सेबी इज प्रोवाइडिंग यू द एकोमोडेशन, ठीक है। तो काफी लोग सेबी का एकोमोडेशन नहीं लेते हैं और उससे उनको जो 35,000 आता है, मे बी दे विल रेंट अ हाउस ऑन 25,000, 10,000 वुड बी काइंड ऑफ देयर सेविंग। तो ये एक बेसिक चीज है। उसके बाद अलाउंस मिलेगा आपको, पेट्रोल अलाउंस मिलता है 200 लीटर का, अब तो रेट 100 रुपए लीटर पहुंचने वाला है, तो ये 20,000 आप मान लीजिए। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा 800 रुपए महीना, मेड और सर्वेंट अलाउंस मिलेगा 5,000, टेलीफोन अलाउंस मिलेगा 2700 रुपए, मेडिकल अलाउंस 4,000, जो भी आपकी छोटी मोटी दवाइयों का खर्चा है। एंड यू नीड नॉट पे एनी बिल, ऐसा नहीं है कि आप बिल देंगे तभी मिलेगा, जस्ट यू कैन जस्ट डिक्लेयर इट कि मैंने दवाइयां ली हैं एंड दे विल पे यू, दे ट्रस्ट यू। लैपटॉप अलाउंस मिलता है, ये आपको 40,000 मिलता है एक साल में, शायद थोड़ा बढ़ गया होगा, दिस फिगर्स माइट नॉट बी एक्चुअली टू द पॉइंट एक्यूरेट, बट थोड़ा बहुत इधर उधर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 40,000 इन 4 years, which means around about 1,000 per month, 36 months में 40,000 मिल रहा है। फर्नीचर अलाउंस 1.8 lakhs in 5 years, which means 1.8 lakhs in 60 months, which is around 3,000 per month। मैंने मंथ में कन्वर्ट कर दिया है, बट यू विल नॉट गेट इट मंथली, यू विल गेट इट आफ्टर 5 years। ब्रीफ केस अलाउंस, पता नहीं ये क्यों देते हैं ब्रीफ केस। देन सोडेक्सो कूपन्स, जिन्होंने बड़े शहरों में काम किया है वो जानते होंगे सोडेक्सो कूपन्स के बारे में, फूड कूपन्स दैट यू कैन यूज टू बाय सम थिंग्स इन नो बिग स्टोर्स। बुक अलाउंस मिलता है 7,000 पर ईयर, स्पेक्टेकल अलाउंस मिलता है 7,000 पर ईयर, ठीक है, आपके लिए भी और आपकी वाइफ के लिए भी, मैंने तो सिर्फ आपके लिए जोड़ा है, या आपके हस्बैंड के लिए भी, विच इज अराउंड 600 पर मंथ। मतलब टोटल कीजिए तो 1,80,000 बन गया। इन हैंड कितना आ गया जी? 1,35,000, और ईयरली सीटीसी बन गया आपका 21,60,000। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन बैठती है, बट अगेन एज आई टोल्ड यू, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1,35,000 हर महीने मिलेगा, बिकॉज इसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स क्वार्टरली या 5 ईयरली या 2 ईयरली या 3 ईयरली है, दैट यू विल गेट एज एंड व्हेन यू गेट देम। तो किसी साल आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी साल शायद थोड़ी कम रहेगी, बट ऑन एन एवरेज 5 साल में निकालेंगे तो इतना शायद बैठ जाएगा पर मंथ। बाकी और बहुत एडिशनल फैसिलिटीज हैं, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मैं बात करता हूं, लोग काफी खुश रहते हैं इन फैसिलिटीज से, बहुत सारे यूज भी नहीं कर पाते हैं। अब जिम फैसिलिटी है, घंटा कौन जिम जाता है, कहने को है फैसिलिटी, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच यू यूज इट। सब्सिडाइज फूड फैसिलिटी है, ठीक है, सब कुछ मिलता है, वेज नॉन वेज। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स कितने लोग खेलते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, वो यूज करेंगे, बट सेबी हैज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स कल्चर। गोवा पार्टी का बजट होता है कुछ आई थिंक 5-6 हजार पर 6 months, तो वो शायद वो पूरे साल का कंबाइन करके दे गो वंस इन अ ईयर टू अ गुड प्लेस, स्टे देयर फॉर अ डे और 2, एंजॉय, ठीक है। बाकी एक बीएसपी प्रोग्राम होता है उनका, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें अगेन दे गो आउट टू अ डिफरेंट प्लेस, वहां पे रहते हैं, दे हैव देयर सेशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हिच इज लाइक 11,000 पर ईयर पर पर्सन। अगेन ये मतलब वर्क कम लेजर हो जाता है, आपको जाके वहां काम भी करना है, मीटिंग्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, बट यू विल ऑल्सो गेट सम गुड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द इवनिंग एंड इन द नाइट। बाकी व्हीकल इंश्योरेंस है, एनुअल हेल्थ है, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। अगेन मतलब बेसिक चीजें सब मिलेंगी, ताकि जो मैंने बोला कि आपको यार सोचना ना पड़े कि कोई बीमार है, घर में कुछ लाना है, आपकी सारी बेसिक नीड्स सेबी विल टेक केयर ऑफ। और चिल्ड्रन एजुकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चे हैं, यू विल गेट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 7,000 पर मंथ। दिस इज गुड, आई मीन बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई थिंक पहले 4-5 साल 4th 5th क्लास तक, 6th क्लास तक इतना स्कूल एजुकेशन पे स्पेंड करके यू कैन हैव योर चाइल्ड इन अ डिसेंट स्कूल। बाकी अब मुझे मुंबई का इतना नहीं पता है, बट इन अ सिटी लाइक दिल्ली और चंडीगढ़, आई मीन 6-7,000 इज अ गुड फी पर मंथ, ठीक है, हो जाना चाहिए इतने में। इट माइट बी 10,000 इन अ गुड स्कूल, बट ठीक है, 7,000 तो आपको मिल ही रहा है। सो दिस इज ऑल यूर गेटिंग, लॉट ऑफ बेनिफिट्स, गुड सैलरी, बट अगेन इट्स नॉट योर्स टिल यू आर इन सेबी। और वहां जाकर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मत एज्यूम कीजिए, डोंट फील दैट एरोगेंस इनसाइड यू कि आप बहुत अमीर हो जाएंगे, नथिंग।
feel that gratitude that you will get to meet your basic needs. That's it. You will get to do some savings and you will not be tensed. बस आपको पता है कि कल को मैं बीमार भी हो गया, I have some savings, I have some money through which I can run my life. That's it. बस इतना gratitude लेके चलिए, लाइफ में humbleness रखेंगे, you will be more, I would say, more growing, you will get more respect and you will be more satisfied. That is all I can say. ठीक है, तो मैं glorify नहीं कर रहा, I'm just telling you the reality, giving you motivation and this is what you need guys. I think इतना तो चाहिए लाइफ में अगर आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो खुशी होगी, but don't settle less than this. That is all I want to say. बाकी ये सेबी ग्रेड ए की अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, दिस इज अ असिस्टेंट मैनेजर गाइड फॉर सेबी विच गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन, सेबी हायरार्की, ऑफिसेस, प्रमोशंस, एग्जाम के लिए यू विल गेट PYQs, you will get detailed book list and resources, you will get detailed syllabus, the one which is not even available in the notification. इसको प्लीज डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, lot of clarity you will get and आपको पता लग जाएगा आपको ये पेपर देना है नहीं, और अगर देना है तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है. जो लोग लगे हैं वो लगे रहें, बस जो लोग नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दें. हैव दैट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय.